आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कुछ पढ़ रहे हैं? जरूरी नहीं है कि पूरा दिन ही पढ़ा जाए, आधा घंटा निकाल लीजिए क्वालिटी वाला, उसी में मजा आ जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले कल के फॉर्मूले थोड़े देख ले। पहला फॉर्मूला हमने क्या करा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज 0। सेकेंड, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इज एन एक्स एन माइनस 1। फिर उसके बाद हमने करे सारे ट्रिग्नोमेट्री वाले। फर्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स नेगेटिव ऑफ साइन एक्स, देन डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कल हमने दो फॉर्मूले छोड़े थे, फॉर्मूले कौन से थे? डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज सेक एक्स टैन एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इज माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स। तो इस तरीके से हमने क्या सारे ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे log x e की पावर x और a की पावर x। छोटे छोटे रह गए हैं, ये ट्राई करते हैं। इतना आप इनको कॉपी करना चाहे कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज आप लिंक में आपको पूरा इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे फिर log x। डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज 1 अपॉन x। सो ये आज हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। d by dx of log x is 1 upon x. Now, how do we try this? Let us take one question, log x square. Now, अगर हमें दिख रहा है तो क्या है, ये x है और ये x square है, इसका मतलब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। अब हम एक्सपर्ट हो चुके हैं जैसे चेन रूल में, थोड़ा हम फास्ट चलेंगे। x square is equal to t, so it becomes log t d by dx. So d by dt log t dt by dx। चेन रूल लगाया। अब हमें log का डिफरेंशिएशन पता है, तो 1 अपॉन x, यहां पे t है तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन t, और d by dx ऑफ x स्क्वायर क्या बना ये 1 अपॉन t इंटू 2x, क्योंकि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x। t की वैल्यू प्लेस करिए, क्या बना 1 अपॉन x स्क्वायर into 2x. So the answer is 2 by x. ये था एक लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब अगर हम इसको करना चाहे डायरेक्ट कैसे करेंगे? log x स्क्वायर को डायरेक्ट करने के लिए क्या चाहिए हमें? log का क्या होता है 1 अपॉन x। इस केस में x क्या है 1 अपॉन x स्क्वायर, तो मैंने लिखा 1 अपॉन x स्क्वायर। अब क्या बताया जाता है, जो अंदर का फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कीजिए। x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा 2x, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर क्या आ गया 2 अपॉन x। तो ये हमने क्या सीखा, लॉगरिथमिक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं, इसको हम डायरेक्ट करेंगे, इसको हम चेन रूल से नहीं करेंगे क्योंकि चेन रूल हम काफी कुछ सीख चुके हैं, थोड़ा हमें डायरेक्ट करना आना चाहिए। log x क्यूब, छोटा सा क्वेश्चन अगेन सेम। तो क्या कर सकते हैं इसमें, अगर आपको log की प्रॉपर्टी याद हो तो इसमें एक log की प्रॉपर्टी लगाएंगे। log की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो पावर होती है पीछे चली जाती है। तो क्या इसको मैं सिंपली 3 log x लिख सकता हूं? क्या करा मैंने, पावर पीछे चली गई। ओके, तो अब ये क्वेश्चन क्या बन गया है, ये बन गया 3 log x, बहुत इजी हो गया है। तो आंसर क्या आ गया 3 by x। इस क्वेश्चन में भी हम सेम कर सकते थे, मगर इसमें मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैं आपको इसमें चेन रूल दिखाना चाह रहा, चेन रूल कैसे अप्लाई करते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट नहीं लगाया। एग्जाम में आपके हाथ में होगा, जैसे मर्जी आप वैसे कर सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं, log x की पावर 4 होल स्क्वायर। अब ये कुछ डिफरेंट आ गया, अब ये पूरे का स्क्वायर है, तो अब आप कैसे ट्राई करेंगे, पहले वाले से इससे ट्राई करते हैं, x की पावर n से डायरेक्ट करेंगे, क्या बनेगा 2 पावर उतारी log x की पावर 4 2 माइनस 1। ओके, अब अंदर वाले log को डिफरेंशिएट करना है। log कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इंटू 1 अपॉन x4, और अब x4 को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा
4x3। तो फाइनल आंसर क्या है इसमें? 8। x³ से x4 कटा, 8/x log x की पावर 4। दिस इज द फाइनल आंसर। दोबारा अप्रोच करें, क्या करा हमने इसमें? स्क्वायर लगा था, तो हमने इस पूरे को एज्यूम कर लिया ये पूरा एक x है। तो ये फॉर्मूला क्या, क्वेश्चन क्या बना? x²। x² को डिफरेंशिएट करना आता है हमें, क्या करते हैं हम? 2 उतारा और फिर एक पावर माइनस करी। ये बिल्कुल मैंने ऐसे प्लेस किया है। उसके बाद क्या करा? जो अंदर वाला पूरा था इसको डिफरेंशिएट किया, log x4। log x4 को डिफरेंशिएट करा तो क्या है? 1/x की पावर 4। फिर x की पावर 4 को डिफरेंशिएट किया तो यह 4x3। इनको सिंप्लीफाई किया तो वी आर गेटिंग 8/x log x की पावर 4। तो ये हमारे क्या हो गए? कुछ लॉग के क्वेश्चंस हो गए। आगे चले। ओके, नेक्स्ट एक और फॉर्मूला हम करेंगे अब, वो है e की पावर x। आज का सेकंड फॉर्मूला हमारा है d/dx ऑफ e की पावर x, और इसका डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x ही। d/dx ऑफ e की पावर x, क्वेश्चन उठाते हैं। d/dx ऑफ e की पावर 2x, क्या होगा इसका आंसर? डायरेक्ट करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? 2e की पावर 2x। आया समझ? नहीं आया? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसको चेन से दोबारा करके दिखाते हैं और फिर डायरेक्ट करेंगे अगर अभी समझ नहीं आया तो। अब हमें पता है e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है, 2x का नहीं होता। तो 2x को करो लेट t। तो ये क्या बन गया? d/dx ऑफ e की पावर t। अब चेन रूल लगाओ, d/dt ऑफ e की पावर t एंड दिस इज योर dt/dx। आगे हमने करा इसको डिफरेंशिएट करो e की पावर t को, तो e की पावर t एंड d/dx ऑफ 2x। सो वी आर गेटिंग 2e की पावर t। इसकी वैल्यू प्लेस करें तो e की पावर 2x। अब समझ आया चेन रूल से कैसे करा इसको? ओके, तो अब आप क्या कर सकते हैं? अब इसको करके हम डायरेक्ट देखेंगे। क्लियर हुआ? इसमें क्या करा हमने? e की पावर 2x की वैल्यू को प्लेस करा और 2x को हमने t ले लिया। 2x को t लेने के बाद क्या बना? d/dx और e की पावर t। फिर यहां चेन रूल अप्लाई किया, et को डिफरेंशिएट किया और बाद में उसकी वैल्यू प्लेस कर दी। ओके, इसी को हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब मेरे पास क्वेश्चन है e की पावर x²। e की पावर x² को डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करें? e को डिफरेंशिएट करते सेम आता है तो सेम कॉपी कर दो, e की पावर x²। ये कॉपी कर दिया सेम। अब x² है ऊपर, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? 2x। तो ये मल्टीप्लाई में लगा दिया, तो आंसर क्या है? 2x e की पावर x²। क्लियर? थोड़ा और हार्ड उठाए, e की पावर sin x। ओके, या sin² x बना लेते हैं, थोड़ा और मजा आएगा। e की पावर sin² x। तो हमने क्या सीखा है? e का डिफरेंशिएशन e ही होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा? e की पावर sin² x। अब क्या करेंगे? जो sin² x है इसको डिफरेंशिएट करो। कल हमने सीखा था कि साइन वाले फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं डायरेक्ट। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, sin x का होल स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट कैसे होता है? 2 sin x लिखा, 2 - 1। अब sin x को डिफरेंशिएट करा, वो क्या बना? cos x। तो आंसर क्या आ गया? e sin² x 2 sin x cos x। और हमें पता है 2 sin x cos x को हम sin 2x लिख सकते हैं, अगर आप लोगों को फॉर्मूले याद हो। नहीं है तो दोबारा इसको फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे। e sin² x sin 2x। तो गेम समझ आ रहा है? e की पावर x से कैसे गेम खेला जाता है? कुछ भी दिया हो आप उसको पहले सिंपल करके लिख दीजिए, जो उसकी पावर है उसको डिफरेंशिएट कीजिए, मल्टीप्लाई में लगा दीजिए। ठीक है, एक और ले लेते क्वेश्चन, कॉपी कर लीजिए। कॉपी करना है इसको तो
फोर्थ e की पावर टेन एक्स स्क्वायर। अब यह है टेन एक्स स्क्वायर, टेन स्क्वायर एक्स नहीं है, ये डिफरेंस है दोनों में, ये टेन एक्स स्क्वायर है। तो क्या करोगे, पहले तो इसको ऐसे ही लगा दोगे e टेन एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका डिफरेंस ऐसे ही होता है। अब टेन एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, क्या होगा, वेरी गुड, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो यह गया सेक स्क्वायर और एंगल था एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, 2x। तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आया, 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 10x स्क्वायर। तो इससे क्या सीखे हम, e की पावर x को कैसे डिफरेंशिएट करना है, log x को कैसे डिफरेंशिएट करना है। ओके, जहां भी कंफ्यूजन आए वहां की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप भेज सकते हो, जो आपको रोल नंबर बताइए। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे, जो हमारा लास्ट फॉर्मूला है, a की पावर x डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर x। ये भी सिमिलर है बिल्कुल आपके e की पावर x की तरह, बस एक एडिशन क्या हो गया, log a आ गया। अब आप पूछेंगे a क्या है इसमें, a इज एनी कांस्टेंट लाइक 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग b c d e f except x, everything is treated as constant, so in place of a you can write any constant. Okay, let us take one question on this. We have to differentiate 8 की पावर x. Now what is 8? 8 here is constant. तो अगर ये फॉर्मूला देख रहे तो सेम लग रहा है, a की जगह 8 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 8 की पावर x log 8। समझ आया a की पावर x को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, क्लियर। अब थोड़ा इससे भी हार्ड ले लेते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो पहले हमारा स्ट्राइक करना चाहिए दिमाग में कि ये किस टाइप का फंक्शन है। तो अगर इसको देख रहा हूं ये a की पावर x है, इस पूरे को अगर x मान लूं मैं, तो ये a की पावर x है। मेरे को पता है a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x इंटू log a, ये log 3 आया, ये तो सिंपल हो गया। अब ऊपर वाले को भी डिफरेंशिएट करें, जो पावर है x स्क्वायर का क्या डिफरेंशिएशन होता है, 2x। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 2x log 3 की पावर x स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूले याद हैं तो डिफरेंशिएशन कितना इजी हो चुका है, क्लियर। एक और देख लें, इसमें हमें करना है 7 की पावर x इंटू 7 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये कुछ अटपटा सा लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। इंडिसेस, दिमाग में इंडिसेस आया, इंडिसेस में क्या होता है, जब दोनों बेस सेम होते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो we add the powers. So I can write as 7 x square plus x plus 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं नॉर्मल मेथड से, जो हमें पता है a की पावर x। इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 log 7। ये तो नॉर्मल फॉर्मूले से सारा हमने। अब इसको डिफरेंशिएट करो जो ऊपर वाला है, तो ये क्या आएगा, 2x प्लस 1। तो फाइनल आंसर क्या आया, 2x प्लस 1 log 7, 7 की पावर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x ऑल्सो। हमने 3 सीख लिए, log x, e की पावर x और a की पावर x। अब हम आगे चलेंगे कंपोजिट फंक्शंस पे। मीनिंग क्या है, अब 2-3 फंक्शन एक साथ मल्टीप्लिकेशन में आ सकते हैं, उनको कैसे करेंगे वो देखते हैं। x sin x,
अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करें? x sin x, क्या देख रहे हैं इसमें? इसमें दोनों ही वेरिएबल है। अगर एक कांस्टेंट होता उसको मैं बाहर निकाल देता और डिफरेंशिएट इजी होता, बट इस केस में क्या है, दोनों वेरिएबल है। तो इसको कैसे करा जाता है? हमारे पास एक प्रोडक्ट रूल है जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ यू डॉट वी, यू द यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू। यू वी क्या है यहां पर, थोड़ा यू ढंग से बना देते हैं। यू और वी क्या है, दोनों ही हमारे वेरिएबल्स है। अब इस फॉर्मूले में फर्क नहीं पड़ता पहले क्या लिख रहे हैं, आप पहले u लिखिए पहले v लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब क्या है, इस फॉर्मूले को प्रोडक्ट रूल ही बोलते हैं, मगर वो हमारे मतलब की चीज नहीं है, हम क्यों फालतू को याद करें, हमें सिर्फ ये बताना चाहिए इसको हम करेंगे कैसे। अब किसी को भी u मान लो किसी को v मान लो, तो आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? पहले एक को लिखा x, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट किया, प्लस अब जो कर चुके हो उसको लिखा पहले sin x और डी बाई डी एक्स ऑफ x। चाहो तो इसको मान लेते u, इसको कर लेते v। ओके, तो क्या हुआ इसमें, इसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल। एक को ऐसे रखा है कांस्टेंट और दूसरे को डिफरेंशिएट किया, फिर प्लस लगाया, दूसरे को ऐसे रखा और पहले को डिफरेंशिएट किया। तो इसका आंसर क्या आएगा, x sin x का हो गया cos x, sin x ऐसी कॉपी हुआ और डी बाई डी एक्स इज 1। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आया, x cos x प्लस sin x। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। दो वेरिएबल्स का मल्टीप्लीकेशन अगर हो तो कैसे करेंगे। एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 10x। तो पहले डिटेक्ट करना है कि हमारे को जो क्वेश्चन गिवन है वो किस टाइप का क्वेश्चन है। अब अगर देखिए इस क्वेश्चन में, तो ये तो वेरिएबल्स मल्टीप्लिकेशन में है, मगर ये वाला क्या है, एडिशन में। तो इसका मतलब क्या है, इसको तो मैं लगा लूंगा यूवी और ये मेरा डायरेक्ट आंसर आ सकता है क्योंकि 10x का मुझे डिफरेंशिएशन पता है। ठीक है, तो इसमें यूवी लगा के अप्रोच करेंगे। कैसे लिखते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 10x। अब 10x में यूवी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये एक सिंगल वेरिएबल है। यूवी किस में लगता है, अगर दो वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में है। ओके, तो ये हमारा आ गया था यूवी करके और ये नॉर्मल लिख दिया। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, प्लस ये आपने ऐसी कॉपी किया cos स्क्वायर एक्स इंटू 2x, क्योंकि यहां पे ये तो कांस्टेंट ट्रीट हो गया और dx x स्क्वायर का 2x होता है, 10x का आ गया sec स्क्वायर x। ओके, थोड़ा इसको सही से लिख दिया जाए तो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x प्लस 2x कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा एप्लीकेशन था प्रोडक्ट रूल और यूवी रूल का। दोबारा एक्सप्लेन करता हूं उसमें क्या करा हमने, इन दोनों में हमने लगाया यूवी क्योंकि ये दोनों क्या थे, हमारे वेरिएबल्स थे और ये हमारा एक अलग से था बिकॉज दिस इज एडिशन। तो दिस इज अ सिंगल टर्म, ये भी एक सिंगल टर्म है मगर ये सिंगल टर्म किससे बनी है, बाय प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स, इसलिए यहां यूवी लगाया गया और फिर हमने इसको डिफरेंशिएट किया। क्लियर, ओके। अब हम आगे चलते हैं एक और में। अब अगर डिवीजन में आ जाए तो कैसे करें, अगर ये सेम क्वेश्चन डिवीजन में हो तब कैसे होगा, तो उसके लिए भी हमारे पास एक रूल है, दैट इज कॉल्ड डी बाई डी एक्स यू बाई वी। अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को डिफरेंशिएट डिवाइड कर रहा है तो आप इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो फॉर्मूला बनता है v डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u डी बाई डी एक्स ऑफ v अपॉन v स्क्वायर।
ये आपका u है, ये भी u है। अब इस फॉर्मूले में छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप। इस फॉर्मूले में u हमेशा न्यूमरेटर रहेगा और v हमेशा डिनोमिनेटर रहेगा। तो ये क्या है ना, पहले हमने लिखा डिनोमिनेटर, देन डिफरेंशिएट न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर बाहर लिखा एंड डिफरेंशिएटिंग डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। इसमें आपको ऐसे ही याद करना है, इसमें आप कोई छेड़छाड़ी करेंगे तो आंसर आएगा गलत। अभी हम इस पे भी करके देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन डाल लेते हैं हम। अब साइन एक्स को डिवाइड में ले लेते हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x। ओके, एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x। अब क्या देख रहे हैं, एक वेरिएबल ऊपर एक वेरिएबल नीचे, तो हम u भी लगा के देखते हैं कैसे होगा इसको। तो इसको भी कह लेता हूं, ये है u और ये है v। तो अगर फॉर्मूले में पुट करें तो क्या होता है, पहले v लिखते हैं, e की पावर 2x डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लेस किया माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर 2x का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करा, जो न्यूमरेटर था उसको u लिया है, डिनोमिनेटर को v लिया है और इस फॉर्मूले में प्लेस कर दिया। ओके, सिर्फ v की जगह डाला क्या, e की पावर 2x, u की जगह एक्स स्क्वायर। अब आगे हमें डिफरेंशिएशन आता है करना, वो ट्राई करते हैं। अब क्या हुआ, e की पावर 2x ऐसी कॉपी हुआ, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x माइनस e की पावर 2x से क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था, पहले e की पावर 2x को ऐसे लिखेंगे और 2x का 2 अपॉन e की पावर 4x। ओके, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। e की पावर 2x कॉमन निकाल दिया और एक x भी कॉमन निकाल दिया, तो ये क्या बन गया, 2 भी मिल रहा है कॉमन। तो इस पूरे को आप एक साथ लिख सकते हैं, 2x e की पावर 2x, ये पूरा कॉमन निकाला, क्या बचा ऊपर बचा 1 माइनस यहां क्या बचा x अपॉन e की पावर 4x। ठीक है, अब एक और चीज, अगर आप यहां तक आंसर छोड़ के आते हैं, आप कहीं ना कहीं टीचर को कह रहे हैं कि नंबर मेरे काट लो, क्योंकि डिफरेंशिएशन आप जितना छोटा कर सकते करिए। अब इस क्वेश्चन में हमने गलती क्या करी है, कुछ हमारी गलती हुई, यहां पे क्या गलती हुई है, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो सकते हैं अगर देखा जाए तो। e की पावर 2x और e की पावर 4x में काट सकता हूं, तो फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, 2x 1 माइनस एक्स अपॉन e की पावर 2x। ये है हमारा फाइनल आंसर। अगर आप यहां तक छोड़ते तो आप पीछे को दे रहे मौका कि ये नंबर इसमें से कुछ काट लो। फाइनल आंसर इज दिस। तो कोशिश करिए पूरे क्वेश्चन को आप छोटा कर सके डिफरेंशिएशन में। ये समझ आया, दोबारा एक्सप्लेन करना है, दोबारा कर देते हैं। हमें क्या हुआ, दो वेरिएबल मिले थे, एक्स स्क्वायर और e की पावर 2x। मैंने क्या देखा, दोनों डिवाइड में है, तो जो न्यूमरेटर है उसको ले लिया u और डिनोमिनेटर को v। फिर हमने क्या करा, हमने u बाय v बाय रूल में इसको अप्लाई किया, u की जगह एक्स स्क्वायर, v की जगह e की पावर 2x। प्लेस करने के बाद डिफरेंशिएट किया और थोड़ा मैनिपुलेट करके जो कुछ कॉमन है उसको बाहर निकाला और कैंसिल आउट करा, तो ये आपका बना u बाय v। क्लियर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पे, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। हम क्या ले सकते हैं, साइन 2x अपॉन लॉग 4x स्क्वायर। अब इसमें हमें लगाना है, तो हमें साफ दिख रहा है साइन 2x क्या है, हमारा u है, और लॉग 4x स्क्वायर हमारा क्या है, v है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे गए, हमारा क्या बना, लॉग 4x स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x प्लस साइन 2x, सॉरी प्लस माइनस साइन 2x डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 4x स्क्वायर अपॉन लॉग 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो, अगर हमें बेसिक नहीं पता, जैसे कि साइन 2x का डिफरेंशिएशन कैसे करना है, तो हम इस क्वेश्चन में फंस जाएंगे।
ठीक है। और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसको अलग से बैठ के चेन रूल लगाएं, ये log 4x² में चेन रूल लगाएं। तो इसलिए पहले अपना बेसिक क्लियर करो अच्छे से, ठीक है, ताकि यहां पे हम डायरेक्ट पुट कर सके, क्योंकि एंड में हमें डायरेक्ट ही पुट करना है। चेन रूल सिर्फ हमारा बेस था, कैसे हम आंसर ला रहे हैं कंसेप्ट क्लियर करने के। बस यहां पे आप चेन रूल लगाओगे तो फिर एक ही क्वेश्चन कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं। log 4x² ऐसी कॉपी किया, sin 2x को क्या लिख सकते हैं 2। ओके, sin 2x को डायरेक्ट कैसे करेंगे, पहले आप साइन को करेंगे cos 2x में, ठीक है। तो आपने क्या लिखा cos 2x, 2x का 2, तो आगे 2 मल्टीप्लाई में। आ रहा है समझ, डायरेक्ट कैसे कर रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 11th क्लास की बुक जो काफी अच्छी है, ओपी मल्होत्रा यूज कर सकते हैं, आरटी शर्मा भी अच्छी है, मगर आरटी शर्मा में प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चंस काफी ज्यादा है, तो आईसीएससी के बच्चों को प्रेफर नहीं करा जाता कि आप आरटी शर्मा करो, ठीक है। आप एमएल अग्रवाल, ओपी मल्होत्रा कर लो, स्टार्टिंग के क्वेश्चन कर लो, इजी है 11th क्लास के, तो उससे आपका क्या हो जाएगा 12th का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, इसमें देखते हैं अब sin 2x को ऐसी कॉपी किया, log 4x² कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, log का फॉर्मूला लगाएंगे 1/x, तो ये क्या है 1/4x²। अब 4x² को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या है 8x अपॉन log 4x² का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके देख लेते कुछ हो रहा हो तो। ऊपर से हमने लिखा है 2 cos 2x log 4x², यहां 4 से हमने 8 को कैंसिल आउट किया और x से एक x कैंसिल आउट किया, तो आंसर आया sin 2x अपॉन x, और यहां मल्टीप्लिकेशन में 2 log 4x² होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होगा u/v। तो आज हम लोगों ने क्या क्या करा, आज हम लोगों ने 4 फॉर्मूले ट्राई करे। पहला फॉर्मूले में log x की बात करी, log x इज 1/x। फिर हमने बात करी e की पावर x, दैट इज एक्सपोनेंशियल, तो ये इसका e की पावर x का e की पावर x ही होता है। a की पावर x, a क्या होता है यहां पे कांस्टेंट, तो a की पावर x इक्वल टू a की पावर x log a, क्लियर। देन फिर हमारे पास 2 फॉर्मूले आए, जैसे अगर कोई 2 वेरिएबल्स मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में हो तो कैसे अप्लाई कराता है। ये हमारा प्रोडक्ट रूल है u.v, इसमें आप u कुछ भी ले सकते हैं, कैसे भी आप अरेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर यहां प्लस साइन आना चाहिए बीच में। जब डिवीजन वाले की बात करता हूं तो न्यूमरेटर हमेशा u रहेगा एंड डिनोमिनेटर v, इसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, फॉर्मूला आपको ऐसे ही कॉपी करना है, क्लियर हुआ। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिक अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोग अब 11th की बुक स्टार्ट करिए, ठीक है, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट हो रहे हैं उनको करिए। उससे फायदा क्या होगा, जब हम 12th में क्वेश्चन करेंगे बड़े बड़े, तो उस टाइम पे मेरे को ये नहीं बताना पड़ेगा कि ये sin 2x कैसे आ गया 2 cos 2x, क्योंकि वो 11th में सीख चुके हैं। अभी आप चेन रूल से भी करिए और डायरेक्ट भी करिए, दोनों तरीके यूज करिए। चेन रूल से कंसेप्ट बनेगा और डायरेक्ट करने से स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। अब जैसे log 4x² कर रहे थे, जो बच्चे जिनको नहीं आता वो यहीं पे स्टक हो जाएंगे आगे जाके, तो इसलिए इस पे फोकस करिए बिल्कुल। और मेन फॉर्मूला है, फॉर्मूला अच्छे से याद करिए, काफी डिफरेंस तो हो जाएगा उससे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफी है। कल हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा स्टार्टिंग में रिवीजन लेंगे इन क्वेश्चंस का, ताकि डायरेक्ट कैसे हम करेंगे, ओके। और आप लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो करिए, अच्छा है, थोड़ा मजा आएगा, आप लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन भेज सकते हैं। और हम एक और चीज करेंगे, प्रॉब्लम्स की एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स है। तो आज के लिए इतना ही, फिर बाय बाय।